गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप घर पर बैठ कर पढ़ रहे होंगे। बेटा हमने 14.1, 14.2, 14.3 कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.4। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को आपको रीड करना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। आपने एक लाइन खींचनी है, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, और आपने इस पर एक एम पॉइंट लेना है। थ्रू एम ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी, यूज रूलर एंड कंपास। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट उतारनी है। इसका सॉल्यूशन है, आपने इन्होंने बोला है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। आपने एक ए बी लाइन लेनी है और इस पर एक पॉइंट कोई सा भी एम रखना है, रख दिया। अब आपने इस एम से परपेंडिकुलर करना है। हमने एक प्रकार ली, कंपास ली, उसे हमने थोड़ा सा खोला, उसको हमने एक आर्क लगाया। यहाँ से अगर हम ये मार्क करते हैं और इसको यहाँ से मार्क करते हैं तो ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री, और इन दोनों को अगर हम मार्क करते हैं तो ये बनती है हमारी चाप, जिसे आर्क कहा जाता है। और हम इसको बीच में से लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण। तो इसका नाम रख दिया हमने सी। ए बी पर हमने एम लेकर पॉइंट, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर और नॉट ऑन इट। आर बड़ा पॉइंट इसके ऊपर नहीं लेना। थ्रू आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर। इसके पहले क्वेश्चन की हमने क्या की थी, इसकी कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी, मेक ए पॉइंट एम ऑन इट, मेक ए 90 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट एम। इन दिस वे एमसी विल बी परपेंडिकुलर ए बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमने एक पी क्यू लाइन लेनी है। टेक ए पॉइंट आर आउटसाइड द लाइन। हमने इस लाइन के ऊपर ही ना अलग से लेना है, और हमने सेट स्क्वायर की सहायता से आर एस एक पॉइंट लेना है जो कि 90 डिग्री का एंगल है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आप पी क्यू एक लाइन लीजिए, पी क्यू एक लाइन ली हमने। इन्होंने कहा आर जो पॉइंट है इसके अलग से लेना है, और हमने इसकी सहायता से सेट स्क्वायर की सहायता से ये क्या बना दिया, एक 90 डिग्री का कोण। तो P के ऊपर आर एस क्या बन गए, परपेंडिकुलर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। राइट, ड्रॉ केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, हमने एक ए बी लाइन ली है, इसके ऊपर एम पॉइंट लिया था, और यहाँ से हमने क्या बनाया था, एक 90 डिग्री का कोण। सेकंड में हमने पी क्यू एक लाइन ली है, आर पॉइंट इसके ऊपर नहीं लेना, इसे अलग लेना है, और आर और एस को हम मिलाते हैं सेट स्क्वायर की सहायता से, स्केल की सहायता से। तो ये क्या बन गया हमारा सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सब ध्यान देंगे। ड्रॉ ए लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट एक्स ऑन इट। हमने एक लाइन खींची है, इसका पॉइंट लिया एक्स। थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई। हमने एक एक्स वाई लाइन खींची है। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है, टेक ए लाइन एल, टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन इट। हमने एक एक्स पॉइंट लिया। विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट एक्स वाई परपेंडिकुलर एल पे। नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट y। 90 डिग्री हमने y पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। इन दिस वे z y परपेंडिकुलर टू x y। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे है आपका। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट बनानी होगी। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। स्टेटमेंट आपको दिखेगी। हमने एक लाइन ली है ऐसे, जिसे हमने क्या कहा है, टेक ए लाइन, हमने जैसे एल माना है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक एक्स पॉइंट लेना है। यहाँ पर हमने एक्स पॉइंट ले लिया। फिर हमने एक लाइन खींची है जिसे हमने क्या माना है, वाई। वाई पर आपने क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। एक और लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे इसको कट, और यहाँ कट हो गया कि हमारा क्या आ जाएगा, एक 90 डिग्री का कोण, और जो कि हमारा क्या बन रहा है, जेड पर। तो ये क्या बना आ गया,
वाई जेड हमारा क्या आ गया, वाई और जेड हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर बन गया है 2xy में। दिस इज आवर आंसर। तो ये आपको ड्रॉ करना है, इसके लिए ये ड्रॉइंग लाइन हटा सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट की लाइन थी, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये आपका। तो इसको देखकर आपने कौन बनाना है। ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 14.4। अब है हमारी नई एक्सरसाइज 14.5। सब इनके क्वेश्चंस के 2 पॉइंट्स में करवाऊंगी, बाकी आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मैंने आपको बताया था बैलेंस करना। हमने क्या किया है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.3 सेंटीमीटर ली और उसका हाफ किया with center A and radius more than 1.5 of AB, draw up with the compass। तो आपने इसका क्या करना है, कंपास से इसको डिवाइड करना है। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 14.5 अब है आपकी एक्सरसाइज 14.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट उतारनी है। सब बच्चे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे। कहते हैं ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हमने एक लाइन खींची है 7.3 सेंटीमीटर, जिसका नामकरण किया है ए बी। कितने सेंटीमीटर ली है, 7.3 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कि इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको हमने क्या किया, हमने प्रकार की सहायता से आधे से ज़्यादा हमारा यहाँ बनना, आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया, तो हमने एक अर्क लगाई। यहाँ से फिर उतना ही खुला रहेगा, तो यहाँ से भी हमने ऐसे अर्क लगाई। तो ये हमारी लाइन को ऐसे कट कर रहा है। तो दिस इज आवर सिमेट्री। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 7.3 सेंटीमीटर विद सेंटर ए एंड रेडियस more than half of AB, draw arc with a compass with center B, draw another arc with intersect previous arc at CD। अब इसका नामकरण भी कर देते, ए बी हो गया, इसको जो ये कट कर रही है ये हमारा बन गया सी और डी। कहते इन दिस वे लाइन सी डी विल बी द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इट। अब आपने इसका 90 डिग्री का कोण बनाना है और इसको काटता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है आपका। आपने कितने सेंटीमीटर ली है, 9.5 सेंटीमीटर। नामकरण है इसका एक्स और वाई, एक्स और वाई 9.5 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ से प्रकार खोली, आधे से थोड़ा ज़्यादा खोला, ये आ गया आपका, उधर ही खुला रहेगा ये। और ये लाइन हमको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका नामकरण कर दिया पी और क्यू। पी और क्यू, जो ये पॉइंट यहाँ पर काट रहे हैं इसे हमने क्या कहा है, पी और क्यू। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.5। यू हैव 2 मिनट्स। सब बच्चे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपकी एक्सरसाइज 14.6। इसी प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपने खुद करने हैं, 7 तक आपके। अब है आपकी एक्सरसाइज 14.6। 14.6 में आपने क्या करना है, ड्रॉ एंगल पी ओ क्यू इज 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको हाफ करना है, इसकी सिमेट्री करनी है। सिमेट्री में इसको क्या हो जाएगा, इसका हाफ, 75 का हाफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना है पी ओ क्यू 75 डिग्री का। तो आपने 75 डिग्री का कोण कैसे बना सकते हैं, आप कंपास की सहायता से भी बना सकते हैं और डी की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से भी बना सकते हैं। तो अब है आपकी एक्सरसाइज 14.6।
14.6 डिग्री कैसे करेंगे आप? आपने क्या करना है, सबसे पहले 75 डिग्री का कोण बनाना है। 14.6 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। आपने क्या लिया, एक लाइन ली है, आप 5 सेंटीमीटर दे सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं पी, कुछ भी नाम रख सकते हैं, पी क्यू आर है तो देखें इसका नाम दिया है इन्होंने, बुक में देख सकते हैं हम। यस, ड्रॉ किया है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो पी में जो हमारा बीच का सेंटर होता है वो होता है पी ओ क्यू, जो होगा वो 75 डिग्री। हमने थोड़ा सा प्रकार को लगाए यहाँ 60 डिग्री का, 120 डिग्री का। पहले हमने किसका बनाया, 90 डिग्री का। कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री और 60 डिग्री का हाफ कितना होता है, पहले इसको प्लस करिए, 10 15 150 का हाफ करिए, 275 डिग्री। देखिए 90 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का पहले प्लस किया, 150 डिग्री उसका आधा करा तो 75। तो एक अब जो यहाँ से लगाएंगे, एक अब हम 90 डिग्री यहाँ से लगाएंगे, तो ये हमारा बन गया ऐसे 75 डिग्री का कोण। अब इसका बाइसेक्ट करना है, इसको आधा करना है, तो हम 75 से एक वक्त लगाएंगे और यहाँ से एक वक्त लगाएंगे, तो ये इसका क्या बन गया, बाइसेक्ट, इसका आधा बन गया। तो इसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है इसका बैलेंस बनाना है, इसका हाफ करना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको समझ नहीं आएगा मैं आपको फिर से बताऊंगी। आपके पास 2-3 मिनट्स है, आप इसको 75 डिग्री का पहले एंगल बनाइए विद प्रोटेक्टर कंपास, अब दोनों का यूज करके बना सकते हैं। यू हैव 2 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 75 डिग्री का, आपने क्या करना है, एंगल बनाना है। तो देखिए इसके लिए अगर हम कंपास की सहायता से बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ से अप लगेगी और वो 75 डिग्री का कैसे बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण हमने बनाया और 60 डिग्री की ये चाप जो लगाई थी, अप लगाई थी, उसको हमने टोटल किया 150 डिग्री, उसका आधा कितना हो गया 75। तो आपने 90 डिग्री का चाप लगाएंगे और यहाँ से 60 डिग्री की चाप लगाएंगे तो ये हमारा 75 डिग्री का बन गया। और जब हम 75 का आधा करेंगे 75 डिग्री और यहाँ से हमने जो चाप लगाई उसका बाइसेक्ट हो गया।
आधा। तो अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सब बच्चे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 147 डिग्री एंड आल्सो कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, पहले 147 डिग्री का बनाए एंगल। इसके लिए हमें डी की जरूरत पड़ेगी। आपने लाइन खींची थी, कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो, कुछ भी। तो जब हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, डी रखेंगे, तो 147 डिग्री का कोण इधर बनता है, जिसका हम नाम रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, और इसका हमने आधा करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसको एक अर्क लगानी है, ऐसे लाइक दिस, और ये इसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। ये हमारा कौन सा डिग्री का आ गया था, 147 डिग्री का था। हमने डी की सहायता से बनाया और हमने एक अर्क यहाँ पे ऐसे लगा दी, और यहाँ जो ये कट हो रहा है और ये जो पॉइंट है, हमने यहाँ से एक अर्क लगाई और इसका उसको आधा कर दिया। तो ये हो गया इसका बाइसेक्ट। सब बच्चे ध्यान से देखिए। तो आप इसका नामकरण कर सकते हैं। कहते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड ड्रॉ एन आर्क POQ, हमने जो भी नाम रखा है इसका, आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 147 में भी उसको सेंटर मान सकते हैं, जो भी इसका पॉइंट है P। आपने कंपास की सहायता से इसके 2 साइड्स को कट करना है। विद B द सेंटर एट LPQQ कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। मैंने आपको बताया सिंपल वे में, आप देखिए इसको कि आपने इसका जो नाम रखा है आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने इसको P माना, Q माना, R माना। हमने एक लाइन खींची, हमने ऐसे इसको अंदर कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का, और ये 120 डिग्री का, ठीक है। और 120 डिग्री से 147 थोड़ा इधर ज़्यादा होगा, डी की सहायता से हमने इसको कर दिया। अब हमने यहाँ से और 147 से इसकी खींची और इसको आधा कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, कुछ भी रख सकते हैं, PQMR, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये था हमारा 147 का आधा। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ए राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट बाइसेक्टर। आपने 90 डिग्री का आधा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आप पहले 90 डिग्री का कोण बनाइए। इसके लिए आपको कंपास की जरूरत है, वो इजी बन सकता है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री का सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहते हैं आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है और उसको आधा करना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो उसका आधा को उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 45 डिग्री का। तो हमने एक लाइन खींची, आप कुछ भी लाइन ले सकते हैं, P और Q लिखा हमने यहाँ से एक आर्क खींची, यह हमारा हो गया 60 डिग्री, 120 डिग्री, और यहाँ से हमने इसका दोनों को यहाँ से चाप लगाई है, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ओके, PQR लिख लिया। लेकिन इसका आधा कैसे करेंगे, हमने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने एक आर्क लगाई, तो इस जो ये कट रही है हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री का, इसका बाइसेक्ट कर दिया। हम आपको बता रहे हैं कि 90 डिग्री का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। आप जब इसको D से मेजरमेंट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका आधा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप 153 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 45 डिग्री का एंड 135 डिग्री का सारे एंगल्स बना सकते हो। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 7, आपने 135 डिग्री का कोण बनाना है और उसका आधा करना है। तो 135 के लिए आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सारे एंगल से आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया स्पेशली आपने 135 डिग्री का एक कोण बनाना है। आप D की सहायता से ऐसे कोण बना सकते हैं। आपने दिया PQ, आप D की सहायता से कोण बना सकते हैं। ये आपका कोण आ गया 135 डिग्री का। ओके, PQR।
अब इसका आधा करने के लिए यहाँ से और यहाँ से आपको इसको चाप लगानी पड़ेगी, अब जिसे कहते हैं, और इसको माप करेंगे। और ये जो कोण होता है हम डॉटेड लाइन में बनाते हैं, तो इसको आप पेंसिल से इरेजर से इसको कट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा 135 डिग्री का, और उसका आधा कर दिया। तो ये है इसका बाइसेक्ट करना, उसको हाफ करना। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। और जो भी कोण बनाया जाए, कंपास की सहायता से कहे जाए तो कंपास की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से कहे जाए तो प्रोटेक्टर की सहायता से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.4, 14.5, 14.6। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंगल्स की, आपको नहीं आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस एट होम। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।